वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और यह है वीडियो नंबर 8 जिसमें बात करने वाला हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। यानी कि जो स्टेप इससे पहले बताया था मैंने आपको, जिसमें आपको कंसंट्रेशन का सारे तरीके मैंने बताए थे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन किया जाता है। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एक्चुअल में होता क्या क्या है। देखिए, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमारे पास क्या होता है, दो स्टेप होते हैं। बेसिकली पहला टारगेट होता है कि कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, और दूसरा स्टेप होता है ऑक्साइड ओर को रिड्यूस किया जाता है क्रूड मेटल में। ध्यान देना, इस स्टेप में दो चीजें फॉलो की जाती हैं। स्टेप नंबर 3 बोलते हैं इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, यानी मेटलर्जी में 3rd स्टेप है। यहां पर पहले स्टेप में काम किया जाता है कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड ओर गेट रिड्यूस्ड, यानी कि दो काम किए जाते हैं इसमें कि आपके पास जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा जो ऑक्साइड फॉर्म में ओर आ जाएगी उसको आप रिड्यूस कर लीजिए। तो दो काम, दो स्टेप हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ जाए, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग लेके चलते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड। पहला टारगेट हमारा कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ये पहला स्टेप है। यहां पर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड। देखिए, यहां पर ऑक्साइड में कन्वर्जन करने की हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्साइड में कैसे कन्वर्जन करना है। तो इसमें भी दो चीजें आप लोगों को समझनी होंगी कन्वर्जन में करने के लिए ऑक्साइड में किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को। पहला होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। दो वर्ड्स आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर कैल्सिनेशन। ध्यान देना, सबसे पहले बात करेंगे कैल्सिनेशन की। देखिए, कैल्सिनेशन क्या होता है कि द कैल्सिनेशन इज व्हाट, कि द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर is heated in absence of air or limited supply of air, in absence of air or limited supply of air below its melting point, it is called calcination. Listen again, calcination is a process in which concentrated ore is converted into oxide below its melting point and absence of air or लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन सच प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। उम्मीद करता हूं कैल्सिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैल्सिनेशन में कौन कौन सी ओर को आप कन्वर्ट करते हैं। देखिए, टारगेट क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, यानी कि आप लोगों को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। तो आप ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जिनमें पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिन ऑक्साइड में पहले से ऑक्सीजन का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उनमें आप कैल्सिनेशन लगाएंगे। मैं चलिए कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं AlOH का मोल ट्वाइस, ये 1473 केल्विन पे अगर आप इसे हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटामिनेशन है, जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको Al2O3 एल्यूमिना मिल जाएगा प्योर, और साथ में वाटर मिल जाएगा। तो क्या किया, ऑक्सीजन कंटेंट था, इस ऑक्सीजन कंटेंट को आपने कैल्सिनेशन कराया। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन का कंटेंट है, इसलिए आप इसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करा सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, ताकि आप लोगों को ऑक्साइड फेज मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है Fe2O3 3H2O। तो जब आप इसे हीट करते हैं, जब आप इसे हीट करेंगे तो देखिए इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कैल्सिनेशन का बहुत सिंपल तरीका है कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन में कोई ना कोई एक एटम प्रेजेंट होगा, आप उन्हें हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी 3 हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या हुआ, ऑक्साइड के। अगला एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर FeCO3 मतलब आयरन का कोई भी कार्बोनेट और है, FeCO3 आयरन कार्बोनेट है, तो इसमें फेरस कार्बोनेट जो है आपका, इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको FeO मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, देखिए कार्बोनेट और को जब आप हीट करते हो तो साथ में CO2 गैस मिलती है। ध्यान देना, कार्बोनेट ऑलवेज क्या देता है, मेटल का कार्बोनेट जब भी आप डिकम्पोज करते हो, हीट करते हो तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है, साथ में CO2 गैस रिमूव होती है। तो कार्बोनेट के साथ ध्यान रखना CO2 गैस ये यहां से एस्केप हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आगे। तो देखो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन, इन सभी ओर में ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जिन ऑक्साइड में, जिन ओर में ऑक्सीजन के एलिमेंट प्रेजेंट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड ओर में, जिससे इसको रिड्यूस करना काफी आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और तरह एक आप और एग्जांपल ले सकते हो, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो जिंक की कौन सा और है, कार्बोनेट और है, आप इसे हीट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में CO2 मिल जाएगा। यस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इस तरह से आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। तो ये है आपका कैल्सिनेशन, जहां पर आपको हीट करना है और को प्रॉपर तरीके से इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। अब इस ऑक्साइड को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको क्रूड मेटल मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं अगला, दूसरा स्टेप है इसका, कन्वर्जन टू ऑक्साइड के बाद होता है रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, दूसरे स्टेप पे बात करेंगे आपसे। देखिए क्या मिलने वाला है आप लोगों को इसके बाद। दूसरा स्टेप है आपका, इसमें एक और चीज समझा देते हैं आप लोगों को। पहले कन्वर्जन टू ऑक्साइड में दो चीजें हैं, एक तो आपको कैल्सिनेशन बता दिया, पहला जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है वो कैल्सिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैल्सिनेशन आप लोगों को समझा दिया। दूसरा पार्ट और बचा हुआ है इसका, इसका नाम होता है रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। इस रोस्टिंग को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान से डेफिनेशन सुनेंगे, रोस्टिंग भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए रोस्टिंग क्या है, रोस्ट, हमने एक वर्ड का नाम सुना होगा रोस्टेड। तो रोस्टेड का मतलब क्या होता है, हवा में किसी चीज को हम जला के पका लेते हैं, है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर में किसी चीज को गर्म करते हैं। तो रोस्टिंग, रोस्टेड हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो वहीं से एक वर्ड है रोस्टेड। तो आपको भूलेंगे नहीं रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, द प्रोसेस is called roasting। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, the process in which concentrated ore is heated below its melting point in presence of air, such process called roasting। तो इस प्रोसेस को आप रोस्टिंग बोलते हैं। अब आगे चलने वाले हैं, देखिए रोस्टिंग तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब रोस्टिंग में होता क्या है कि हम लोग रोस्टिंग करते क्यों हैं, रोस्टिंग में क्यों किया जाता है, ऑलरेडी इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या किया जाता था, कैल्सिनेशन। लेकिन यहां रोस्टिंग किया जा रहा है प्रेजेंस ऑफ एयर में, यानी कि जिन ओर में ऑक्सीजन का कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन का एक भी एलिमेंट दिखाई नहीं देगा, उन ओर के साथ रोस्टिंग किया जाता है। बात को ध्यान सुनना, जिन ओर के फॉर्मूले में आपको ऑक्सीजन ना दिखे उन सब के साथ आपको रोस्टिंग करना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर रोस्टिंग करते क्या। इसकी पहली वजह होती है, इससे पहली वजह क्या होती है कि मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। देखिए मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, अगर आप किसी और के साथ रोस्टिंग करते हो तो उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है, मॉइस्चर फ्री हो जाती है। दूसरा काम हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर is oxidized and removed। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ओर के साथ में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसको निकालना काफी आसान हो जाता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर फॉस्फोरस
आर्सेनिक एक्सेट्रा आर रिमूव्ड। जितनी भी वोलेटाइल जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, आर्सेनिक, सल्फर, इस टाइप की सारी इम्प्योरिटीज को यहाँ से वोलेटाइल ऑक्साइड की फॉर्म में हम लोग निकाल के बाहर करते हैं। जैसे हमने सल्फर को हीट किया 8 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ बनेगा आपको 8 मोल्स ऑफ SO2, ये देखो बाहर हो जाएगा। किसी भी और के साथ अगर सल्फर प्रेजेंट है, सल्फाइड का कोई भी पार्ट प्रेजेंट है, वो ऑक्साइडाइज होकर SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दूसरा फास्फोरस है, सपोज कहीं भी ये P4O10 बना के ये बाहर हो जाएगा। मतलब सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक की बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो देखिए आर्सेनिक अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो ये आर्सेनिक भी आपका बाहर हो जाएगा। यानी कि अगर आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो इनमें क्या होता है एक्चुअल में, यहां से जितने भी इंप्योरिटीज होती है इस तरह की, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस तरह की इंप्योरिटीज भी एस्केप आउट हो जाती है। देन अगली बात कर लेते हैं, मेटल सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। जैसे कोई भी मेटल सल्फाइड है, जैसे मेटल सल्फाइड है ZnS, इसको जब आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड के बाद क्या बनेगा साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि अगर किसी सल्फाइड और को हीट करेंगे आप, देखो यहाँ पर इस कोर में ऑक्सीजन का एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसे रोस्टिंग करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है क्योंकि टारगेट क्या बताया मैंने आपको, ऑक्साइड में। तो ये हो जाएगा ऑक्साइड SO2 के फॉर्म में, जो सल्फर होगा वो बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रोस्टिंग करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या काम हो जाते हैं। जैसे फास्फोरस हमारे पास PbS है, लेड सल्फाइड है, इसको आप हीट करते हो क्या मिलने वाला है, 2 PbO, 2 मोल्स ऑफ SO2। देखो लेड सल्फाइड लिया, लेड ऑक्साइड मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्जन कर लिया ना ऑक्साइड ओर में, ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे आयरन का सल्फाइड ओर लेके चल सकते हैं हम यहां पे इस तरह से, 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2, ठीक है। यहां पे हम लोग कॉपर ले सकते हैं प्लस 3 मोल्स ऑफ O2, 2Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कोई भी सल्फाइड और होगी तो आप उसको रोस्टिंग कराएंगे जिससे आपको ऑक्साइड मिल जाता है, ऑक्साइड को इसके बाद रिड्यूस करना काफी आसान हो जाता है। देन इसके आयरन पाराइड है, आयरन पाराइड FeS जो आपके सामने दिखा FeS2। तो इस तरह से जितनी भी सल्फाइड और होती है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं और आप लोगों को मिल जाता है ऑक्साइड। तो पहला स्टेप तो हो गया कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें 2 चीजें सिखाई मैंने आपको, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब दूसरा स्टेप आता है आप लोगों के पास, इसका जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है स्मेल्टिंग। इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग या रिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग या रिडक्शन, या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। ध्यान देना इस चीज पे। अब आपको तीसरा स्टेप तो देखो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन। तीसरे स्टेप में क्या काम था, 2 काम थे। पहले स्टेप में क्या था, कन्वर्ट करो ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। दूसरा होता है स्मेल्टिंग। क्या होता है स्मेल्टिंग, मतलब रिडक्शन। क्या होता है स्मेल्टिंग का मतलब रिडक्शन। तो आप स्मेल्टिंग, रिडक्शन या इलेक्ट्रोनेशन करते हैं, जितनी भी ऑक्साइड और होती हैं उनको आप रिड्यूस करके क्रूड मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो डेफिनेशन सुनिए, स्मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच ऑक्साइड ओर इज रिड्यूस्ड with the help of a suitable reducing agent to get crude metal। यानी कि जब आप किसी भी मेटल को आप हीट करते हैं, मेटल ऑक्साइड को, और रिड्यूस करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो आपको क्रूड मेटल मिलता है, इंप्योर मेटल मिलता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। यानी कि एक क्रूड मेटल को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेशन बोला जाता है। जैसे हम इसमें एक इक्वेशन आप लोगों को बता सकते हैं, इक्वेशन इजी है काफी। देखिए MXY, देखो यहाँ पे एक कोई भी एक हमने ऑक्साइड लिया हुआ है MXOY, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक मेटल का ऑक्साइड है MXOY, जिसको हम रिड्यूस करते हैं Y मोल्स ऑफ C के साथ
जब आप 5 मोल्स ऑफ सी के साथ इसे रिड्यूस करोगे तो XM मिलता है प्लस, देखिए XM मतलब X मोल्स ऑफ मेटल मिल जाएगा जो कि, और दूसरा मिल जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब Y मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन के साथ रिड्यूस किया आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है साथ में मेटल, यानी कि मेटल को रिड्यूस करके इसको रिड्यूस करके आपको प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल मिल जाता है, जिसको हम क्रूड मेटल भी बोलते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो अब एक वर्ड और बता देते हैं पायरोमेटलर्जी, इसी के साथ जो वर्ड है पायरोमेटलर्जी। देखो भाई सबसे पहले समझते हैं पायरोमेटलर्जी क्या है। यहाँ पर पायरोमेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है, पायरोमेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल की ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता, हीट किया जाता है विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और उसे हीट किया जाता है, यानी कि जिसको हीट करके मेटल की ऑक्साइड को रिड्यूस करके प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है, जिसको क्रूड मेटल बोलते हैं। सच प्रोसेस कॉल्ड पायरोमेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ हीट। मेन इसमें हीट का मतलब होता है पायरो, हीट की हेल्प से अगर आप इसे रिड्यूस करते हो, सच प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। उम्मीद करता हूं पायरोमेटलर्जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है वीडियो में आप लोगों को तीसरा स्टेप मैंने आपको पूरा बता दिया। कन्वर्जन में 2 स्टेप होते हैं और उसके बाद दूसरा आता है स्मेल्टिंग या रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए समस्याएं कहां आती हैं। आपकी हर समस्या को मैं कोशिश करता हूं सॉर्ट आउट करने की, और मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों का प्यार, आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मुझे देने की आवश्यकता है, तो आपको सपोर्ट चाहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आपको कोई वीडियो स्किप नहीं होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।